हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी अवनी हिंदी पाठमाला के पाठ 12 मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ेंगे। ये लेसन इस पाठ में मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के बारे में बताया गया है कि मुल्ला नसरुद्दीन कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने जो तैमूरलंग जो बादशाह था उनके क्रोध से किस तरह से अपने आप को बचाया, ये इस पाठ में बताया गया है। तैमूरलंग स्वभाव से बहुत क्रोधी था, यानी उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बात पर भी वह आग बबूला हो उठता था। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, अपराधी को मौत के घाट उतार देता था। यह बात सभी जानते थे। यह तो मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी ही थी कि तैमूरलंग भी उनका कायल था। कायल था, कायल होता निरुत्तर कर देना, यानी जो मुल्ला नसरुद्दीन थे वो इतने हाजिर जवाब थे, इतने बुद्धिमान थे कि तैमूरलंग भी उनके सामने निरुत्तर हो जाएगा। निरुत्तर होना कि उनके पास भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं रहता था, यानी मुल्ला नसरुद्दीन जो बात बोलते थे उसका जवाब तैमूरलंग के पास भी नहीं होता था। पर मुल्ला नसरुद्दीन अच्छी तरह ये बात जानते थे कि तैमूरलंग को गुस्सा आ जाए तो वह उसे भी न बख्शे जिसका वह कायल है। यह जानते हुए भी मुल्ला नसरुद्दीन से कभी कभार भूल हो ही जाती थी, लेकिन हर बार अपनी बुद्धि के बल पर ही साफ बच निकलते थे। उस रात को मुल्ला नसरुद्दीन ने भोजन में अपना प्रिय व्यंजन भुनी हुई बतख बनवाया। प्रिय व्यंजन, भुनी हुई बतख, यानी उन्हें खाने में बतख को भूनकर खाना बहुत पसंद था। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने उस दिन भोजन में उस भुनी हुई बतख बनवाई। बतख खाते खाते उन्होंने सोचा, क्या लजीज चीज़ है। लजीज स्वादिष्ट, लजीज होता है स्वादिष्ट। क्यों न इसका जायका कल बादशाह को भी चखवाया जाए। जायका, स्वाद। तो उन्होंने सोचा कि जब ये बतख बनी तो उन्होंने सोचा कि बहुत ही स्वादिष्ट है, तो इसका स्वाद क्या बादशाह को भी चखवा दिया जाए, यानी उन्हें भी भुनी हुई बतख खिलाई जाए। आगे देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन ने अगली सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी और ठीक वक्त पर भुनी हुई बतख थाली में सजाकर तैमूरलंग को पेश करने के लिए चले। उन्होंने खानसामे को अच्छी तरह समझा दिया था। खानसामा क्या होता है? रसोइया। खानसामे रसोइये को उन्होंने रसोई को अच्छी तरह समझा दिया था कि बतख को बेहद एहतियात से भूना जाए। एहतियात, सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सावधान होकर भूना जाए, क्योंकि यह शहंशाह को पेश की जाएगी। इसलिए लजीज भी होनी चाहिए कि बतख को इस तरह से भूनो कि वो बहुत ही स्वादिष्ट बने और अपनी निगरानी में एकदम सावधानी पूर्वक उसे बनाना है। अतः खानसामे ने भी बतख को बड़े ध्यान से भूना था और अपनी पूरी कुशलता के साथ जायकेदार बनाया था। तो रसोइया ने भी क्या किया, बतख को बहुत ही ध्यान से भूना कि वो ज़्यादा जले भी ना, और उसे बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। मुल्ला नसरुद्दीन जब बतख तैमूरलंग के लिए ले जा रहे थे तो उसकी खुशबू से उनके मुंह में पानी भर आया। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, लालच पैदा होना। मुंह में पानी भर आया यानी उनके मन में लालच पैदा हो गया। उस बतख, भुनी हुई बतख में से जो खुशबू आ रही थी, उस खुशबू को देखकर, सूंघकर उनके मुंह में पानी आ गया कि आखिर भुनी हुई बतख उनकी कमज़ोरी थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। आज तो
खान सामे ने और भी कुशलता से उसे भूना था। उन्होंने सोचा कि ज़रा चखे लूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या सोचा कि चलो थोड़ी सी चख ही लेता हूँ, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो थोड़ी सी मैं भी खा के देख लेता हूँ कैसी बनी है ये। तैमूरलंग को क्या पता चलेगा, परंतु तैमूरलंग के गुस्से का ख्याल आते ही उन्होंने अपने दिल को काबू में रख कर लिया और चुपचाप चलते चले गए। लेकिन कुछ दूर ही गए थे कि फिर उनका दिल ललचा उठा। आखिर खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो उनके मन में आया फिर दोबारा कि क्यों ना थोड़ी सी बतख मैं भी टेस्ट तो कर ही लूँ, थोड़ा सा स्वाद चख लूँ कि कैसी बनी। आखिर जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने थाली पर पड़ा आवरण थोड़ा सरकाया और भुनी हुई बतख की एक टांग चट कर गए। एक टांग चट कर गए मतलब बतख के 2 टांगे होती है ना, जब उसे पकाया गया तो उन्होंने क्या काम किया, एक टांग को खा गए। फिर आवरण यानी जो उस पर ढका हुआ था, यानी जिस प्लेट में वो लेके जा रहे थे उसके ऊपर जो ढका हुआ था ढक्कन या किसी भी चीज़ से ढकी हुई ढक्कन, उसको उन्होंने एज इट इज ज्यों का त्यों ढककर वह तेज कदमों से चल पड़े। ज्यों का त्यों यानी कि एज इट इज, जैसा था जैसे का जैसा ही, जैसा ढका हुआ था सेम ऐसा ही ढक दिया। हुजूर कई दिनों से सोच रहा था कि कोई नई जायकादार चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूं। खिदमत में, सेवा सत्कार में, यानी कि सेवा में। तो तैमूरलंग के सामने जाकर मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोले कि हुजूर मैं कई दिनों से सोच रहा था कि कोई अच्छी स्वादिष्ट सी चीज़ आपकी सेवा में पेश करूं, ज़रा चक्कर तो देखिए कि मैं लेकर आया हूं, तो आप इसको चक्कर देखिए। तैमूरलंग के सामने पहुंचकर थाली पर से आवरण हटाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आवरण अभी बताया था आपको, आवरण का अर्थ क्या होता है, ढक्कन या पर्दा। जिस थाली में वो लेके गए तो उस पर से वो ढक्कन उन्होंने हटा दिया। भुनी हुई बतख की खुशबू तैमूर के दिलो दिमाग तक पहुंची और उसकी भी तबीयत बाग बाग हो गई। तबीयत बाग बाग यानी वो भी बहुत खुश हुए। उन भुनी हुई बतख से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिससे उसका मन भी लालचित नहीं हो गया। उनके मन में भी लालच आ गया कि फटाफट इस भुनी हुई बतख को मैं खा लूँ। तो उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन ज्यों ही जैसे ही उसकी नज़र बतख की टांग पर गई, उसकी त्योरियाँ चढ़ गई यानी उन्हें गुस्सा आया। मुल्ला, ये क्या जहालत है, जहालत, मूर्खता या बेवकूफ़ी, ये क्या बेवकूफ़ी है, हमें झूठी थाली पेश कर रहे हो, यानी पहले तुमने इसमें से खा लिया और फिर वो हमें खाने को दे रहे हो। कहते कहते तैमूरलंग आग बबूला हो उठे। इस बतख की दूसरी टांग कहाँ है? तैमूर को गुस्सा आया बहुत और वो बोले गुस्से में कि इस बतख की दूसरी टांग कहाँ है, क्योंकि एक टांग किसने खा ली थी, मुल्ला नसरुद्दीन ने बीच में। अब मुल्ला नसरुद्दीन घबरा गए। बंदा परवर, परवरदिगार क्या होता है, मालिक। बंदा परवर, हे मालिक। डरते डरते मुल्ला ने कहा, मगर हकला कर रह गया। अब धीरे धीरे ये तो कहा हे मालिक, लेकिन हकला गया वो एकदम से कि अब बोलूँ तो मैं बोलूँ क्या, कि बतख की दूसरी टांग गई कहाँ। सच सच बताओ, इसकी दूसरी टांग किस अहमक ने खाई है। अहमक, मूर्ख। अहमक होता है मूर्ख। कि सच सच बताओ, इस बतख की दूसरी टांग किस मूर्ख ने खाई है, वरना हम अभी तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। सिर कलम कर देंगे यानी सिर कटवा देंगे। तैमूरलंग का हाथ तलवार पर चला गया। तैमूर स्वयं लंगड़ा था। वह सोच रहा था शायद इस प्रकार मुल्ला जी ने उसके लंगड़ेपन पर व्यंग किया है, टोंट कसा है, क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ, मेरी एक टांग नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने एक टांग वाली बतख मुझे दी कि मेरा मजाक बनाना चाहता हूँ। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। वह डर के मारे थर थर काँपते हुए इधर उधर बगले झाँकने लगे। कोई उत्तर उनके पास नहीं था कि अब मैं क्या उत्तर दूँ, तो इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नज़र खिड़की की ओर गई। बाहर तालाब के किनारे कुछ बतखें एक टांग पर खड़ी थी।
यह तो सभी जानते थे, जब बतख एक टांग पर खड़ी होती तो दूसरी टांग अपने भीतर इस प्रकार समेट लेती है कि वह नज़र ही नहीं आती। क्योंकि आपने कभी बतख को पानी के पास जैसे खड़े देखा करो, देखना कभी भी, तो जब वो खड़ी होती बतख तो एक टांग उनकी दिखाई देती है और दूसरी टांग वो ऊपर इस प्रकार से अपने आप में इकट्ठी करके समेट लेती, छिपा लेती, दूसरे को दिखाई नहीं देती। यह देखकर मुल्ला को जवाब सूझ गया और हकलाते हुए बोले, हुजूर, शायद आपने कभी गौर नहीं किया, इस प्रकार की बतखों की तो एक ही टांग होती है। यह देखिए। उन्होंने खिड़की से बाहर तालाब के किनारे खड़ी बतखों की ओर इशारा किया। तो उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार की जो बतखें होती है, जैसे कि मैं बनवा के लाया हूँ, तो वो उस प्रकार की बतखों के तो एक ही टांग होती है। ये शायद आपने कभी ध्यान से देखा नहीं। देखो बाहर तालाब, खिड़की के बाहर देखो, तालाब के पास जो बतखें खड़ी है उनकी तरफ देखो, शायद तुम्हें पता लगे। तैमूर लंग ने उस ओर एक नज़र डाली और एक सैनिक को आदेश दिया कि बतखों को वहाँ से भगा दे। वह डंडा लेकर उधर पहुँचा तो बतखें दोनों पैरों पर जहाँ तहाँ भाग गई। तैमूर लंग ने गुस्से से मुल्ला जी को घूरते हुए कहा, अब क्या कहते हो मुल्ला? तैमूर लंग को भी पता तो था कि बतख के दो टांगें होती हैं, ये कोई बेवकूफ़ था। क्रोधित होता था, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो बेवकूफ़ था। तो उसने क्या कहा, एक सैनिक को कहा कि इन बतखों को भगा दो वहाँ से। तो जब बतख भागने लगी तो उनकी दोनों टांगों से ही भागेंगी ना वो तो। तब मुल्ला से बोला कि अब बोलो, अब क्या कहते हो? कि एक बतख की एक टांग होती है इस तरह, तो अब क्या कहते हो? अब तो उनके दो टांगे हैं, वो भाग रही है, देखो तुम। अब वो क्या कहता है मुल्ला, देखो, परवरदिगार यानी मालिक, मेरी खता माफ़ हो। खता यानी गलती, मेरी गलती माफ़ हो। बतखों के इस प्रकार भागने से यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी दो टांगें हैं, क्योंकि जिस गुस्से से सैनिक डंडा लेकर उनकी ओर लपका, यदि वैसे ही वह मेरी ओर लपकता तो शायद मैं चार पैरों पर भागता नजर आता। यानी कि जितनी तेज, चार पैरों से मतलब क्या था, जितनी तेज बतख दौड़ रही हैं, भाग रही है डंडे के डर से, तो अगर वही डंडा लेके सैनिक मेरे पीछे भागता तो मैं और भी तेज भागता। तो ऐसा प्रतीत होता जैसे मैं चार पैरों पर भाग रहा हूँ, इतनी तेज दौड़ता मैं। मुल्ला ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही कि तैमूर लंग को हंसी आए बिना न रह सकी। उनका गुस्सा क्षण भर में ही काफूर हो गया। काफूर हो गया, काफूर होना, गायब होना। कि मुल्ला नसरुद्दीन की बात, बुद्धिमानी से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने आप को बचा लिया और तैमूर लंग का गुस्सा गायब कर दिया। अन्यथा कोई और उनके सामने होता तो वो वहाँ उसका, तैमूर लंग उसका सर कलम कर देते, यानी उसका सर काट देते और उसे कोई भी सज़ा दे सकते थे या फिर। तो इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसने इस लेसन में भी आपको बताया कि अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को बचा लिया। ठीक है, तो इसके वर्ड मीनिंग आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेने हैं और इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।